जो भी बिहार बोर्ड से 12वीं पास किए हैं इस बार फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन वाले, उनका पैसा जो है वो बैंक में आना शुरू हो चुका है। बिहार बोर्ड ने इसके लिए नोटिस जारी कर दी है। साथ ही साथ यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि अगर गलती पाई जाती है तो आपका पैसा वापस हो जाएगा। यानी अगर आप फॉर्म अप्लाई में कुछ गलती किए हैं और फाइनल सबमिट नहीं किए हैं तो आपका पैसा जो है बैंक में आके डायरेक्ट जो है वो बिहार बोर्ड के पास वापस हो जाएगा और आपको नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल ध्यान से देखें कैसे आपको पैसा जो है वो चेक करना है, और अगर आप ऑनलाइन किए हैं तो ऑनलाइन फाइनल जो है वो आपको किस तरीके से करना होगा ताकि आपका पैसा जो है वो आपके बैंक में आ जाए। नहीं तो अगर आप पूरी प्रक्रिया नहीं करते हैं तो आपका पैसा जो है वो वापस चला जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे जो भी छात्र ऑनलाइन कर दिए हैं या ऑनलाइन करने वाले हैं उन सभी के लिए अपडेट बिहार विद्यालय ने परीक्षा समिति ने जारी कर दी है, और ये बड़ी राशि 25,000 रुपये की बात है। तो बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि सभी को इसकी सही जानकारी यहाँ पे मिल सके। नहीं तो बाद में अगर पैसा वापस चला जाएगा तो कितना भी हाथ पैर मरते रह जाओगे, आपका पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा जो भी छात्र ऑनलाइन किए हैं या ऑनलाइन करने वाले हैं पैसा आपको कैसे बैंक में आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार पैसा जो है 2 चरण में भेजा जाएगा। यानी 25,000 रुपये की राशि जो है वो आपको 2 चरण में दी जाएगी। यानी पहले चरण में बहुत सारे छात्र शामिल हो जाएंगे जो ऑनलाइन करके फाइनल सबमिट कर दिए हैं, और दूसरे चरण में बहुत छात्र छात्राएं शामिल होंगे जो ऑनलाइन तो किए हैं लेकिन फाइनल सबमिट नहीं किए हैं या किसी वजह से उनका पैसा जो है वो पेंडिंग में चला जाता है। तो छात्रों को एक मौका दिया जाएगा जून तक जो सही तरीका से अपनी गलती सुधार नहीं करेंगे उनका पैसा वापस चला जाएगा और 2024 का पैसा उन्हें नहीं मिल पाएगा। जैसा कि आप जानते थे कि पिछले साल 2023 में भी बहुत सारे छात्रों को पैसा नहीं मिल पाया था क्योंकि उन्होंने गलती किया था और बाद में गलती नहीं सुधार की है, जिसका खामियाजा ये हुआ कि 25,000 रुपये की राशि जो है उनके बैंक में आके वापस चली गई थी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा पूरी प्रक्रिया कि कैसे आपको क्या करना है, इस बारे में क्या कहा गया है। ध्यान से देखिए, आपको ऑनलाइन करने के बाद खुद से मोबाइल में आके जो है वो स्टेप पूरा करना होगा। चाहे आप साइबर कैफे से किए हैं या खुद से किए हैं, एक स्टेप आपका बाकी रह गया है जो आपको पूरा करना है। ठीक है, तो आप घर बैठे मोबाइल से कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए कैसे क्या करना है। biharnotices.in आपको गूगल में सर्च करना है। सबसे पहले स्पेलिंग देख लीजिएगा, इस तरीके से आपका खुलकर आएगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर नहीं भटकाइएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरीके से आपको पूरा स्टेप जो है वो यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको 3 लाइन जो दिख रहा है, यहाँ से 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्कॉलरशिप लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आप 12th या 10th 2 स्कॉलरशिप दिखेगा, तो 12th वाले 12th पे, 10th वाले 10th पे, सबका आपका प्रोसेस सेम है, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे 12th है सिर्फ 12th लिखा रहेगा, बाकी जो प्रोसेस सभी में सेम ही बताया गया। तो 10th वाले देख रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए कैसे आपको क्या करना है, और 12th वाले भी देखते चलिए। यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि चाहे आप 10th का ऑनलाइन कर रहे हैं या 12th का कर रहे हैं, 15 मई तक आपका लास्ट डेट है। और पैसा लेने के लिए आपको कुछ स्टेप करना है। यहाँ पे देखिए पैसा लेने के लिए आपको कौन सा स्टेप जो है वो यहाँ पे पूरा करना है वो यहाँ पे समझ लीजिए आसानी से। ठीक है, देखिए जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे थे तो आपको पता है कि आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड सभी पे पैसा जो है वो इंटर वालों को मिल रहा है और मैट्रिक वालों को ही फर्स्ट और सेकेंड दोनों पे मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप उम्मीद लगा रहे हैं कि आप ऑनलाइन कर दिए हैं। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन नहीं किए तो ऑनलाइन इस लिंक पे क्लिक करके कर देंगे। तो मैं वो स्टेप बताने वाला हूं जो ऑनलाइन के बाद आपको करना है। मैक्सिमम छात्र और छात्राएं यहीं पे ऑनलाइन करने के बाद वो स्टेप मिस कर देते हैं। ठीक है, तो वो स्टेप बताने जा रहा हूं कि पैसा आपको कैसे मिलेगा ऑनलाइन करने के बाद। ठीक है, तो ऑनलाइन करने के बाद सबसे पहले क्या करना है, ऑनलाइन जब आप कर लिए हैं तो यहाँ पे दिखेगा एप्लीकेशन स्टेटस, आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इस तरीके का पेज जो है वो खुलकर सामने आएगा। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपना डालना होगा। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे डालेंगे, सर्च करेंगे। उससे पहले ध्यान से देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि करंट स्टेटस में आपका दिखाएगा कि सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक से सीडेड नहीं है वो बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग अलग चीज़ें, यानी कि आपके बैंक आधार कार्ड से लिंक है वो अलग है और आधार सीडिंग अलग है। तो सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट को क्या करना है, आधार सीडिंग करवाना है। ये कैसे होगा, तो आपको जिस ब्रांच में आपका बैंक है यानी जो बैंक अकाउंट आप दिए हैं उस ब्रांच में जाकर आपको जो है वहाँ पे आधार सीडिंग का एक फॉर्म आता है, वो वहाँ पे
आपको बैंक में मिल जाएगा। उसे फॉर्म को फिल करके बैंक में ही जमा कर देना है। ध्यान दीजिएगा, आधार सीडिंग वाला फॉर्म बैंक में मिलेगा, उस बैंक में फॉर्म को फिल करके आपको जो है वो जमा कर देना है। बैंक में जाएंगे, बोलेंगे आधार सीडिंग करवाना है, तो वो आपको एक फॉर्म देगा। किसी किसी बैंक में फॉर्म नहीं देता है, वहीं पे आपका जो सिस्टम पर बैठा रहता है वही आपको कर देता है, तो वो आपके बैंक पे डिपेंड करता है। तो ये काम आपको 100% करा लेना है। जो ये काम पूरा नहीं कराएंगे उनका पैसा बैंक में नहीं आएगा इस बार, ठीक है। दूसरी बड़ी चीज़ देखिए, जिनका भी भुगतान नहीं हुआ है, अगर वो सब कुछ करा लिए हैं, ऑनलाइन करा रखे हैं, आपका सीडेड भी हो गया है लेकिन भुगतान नहीं हुआ है, और जिनका भी आधार बैंक से सीड हो गया है, कृपया इंतजार करें। आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस में है। जिस बैंक खाता में दिया हुआ आधार सीड होगा, भुगतान उसी खाता में हो जाएगा। अगर आधार संख्या गलत पाया गया या स्टूडेंट का आधार संख्या नहीं होने पर, ध्यान देंगे, देखिए बोला गया है बहुत लोग का आधार कार्ड पे नंबर भी गलत रहता है, तो ऐसे में अगर आधार संख्या अगर गलत पाया जाता है तो वेरिफिकेशन के दौरान भुगतान रोक दिया जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, साफ साफ बोल दिया गया है कि आपका पेमेंट रोक दिया जाएगा, साथ ही आप पर जो है वो यहाँ पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए आप आधार कार्ड अगर आपका गलत है तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आधार कार्ड नंबर जो है वो आप सही करवा लें, तभी आप अप्लाई करें, नहीं तो आपका पैसा नहीं मिलेगा किसी भी हाल में। तो 12th और 10th दोनों वालों को यही करना है, ठीक है। ऑनलाइन करने के बाद आपको स्टेटस लगातार चेक करना है और यहाँ पे वेरीफाई करवाना है बैंक के द्वारा, ठीक है। तो 12th वाले इस तरह से आपको देखें मैंने जो बताया, और 10th वाले जो है वापस यहाँ पे बैंक होंगे और यहाँ पे 10th स्कॉलरशिप पे क्लिक करके जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ भी सेम आपका प्रोसेस जो है वो यहाँ पे बताया गया है 10th वालों के लिए भी। और 12th वाले ध्यान से देखते रहिए, आगे मेन चीज़ आपको बताना जो है वो यहाँ पे एक चीज़ बाकी है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिएगा बैंक वेरिफिकेशन लिखा आएगा, ठीक है, बैंक वेरिफिकेशन या एप्लीकेंट स्टेटस। तो स्टेटस पे यहाँ पे 10th वाले भी चेक करेंगे और बैंक वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पे करवाने के दौरान ध्यान रखेंगे आधार नंबर, आधार सीरियल जो है बैंक करवा लीजिएगा। अगर आप बैंक से आधार सीरियल नहीं करवाएंगे तो आपका बैंक वेरिफिकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका ऑनलाइन किया हुआ फॉर्म का पैसा नहीं आएगा। तो सारी जानकारी आपको समझा दी गई है। सबसे पहले बैंक वेरिफिकेशन और आधार सीडिंग ध्यान रखेंगे। आधार सीडिंग का फॉर्म जो है वो बैंक में जाके सभी छात्र छात्राओं को भर देना है, चाहे 10th के हैं या 12th के हैं। तो आपका पैसा जो है मई महीने में ही आना शुरू हो जाएगा और किसी किसी का जो लेट करेंगे उनका जून तक पैसा आएगा। जो जून तक भी सही तरीके से नहीं करते हैं उनका पैसा बैंक में नहीं आएगा, ठीक है। सारी जानकारी समझा दी गई है। वीडियो को शेयर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे मैं यहाँ पे लगातार बता रहा हूँ उस तरह से लगातार आपको ऑनलाइन आकर इस लिंक पे आकर लगातार जो है अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते रहना है, सो नहीं जाना है। हर 2 से 3 दिन में एक बार चेक कर लेना है कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया है, अप्रूव में प्रोसेस में है या नहीं, ये आपको चेक करते रहना है, ठीक है, जब तक आपका पैसा नहीं आ जाता है। तो सारी जानकारी समझा दी गई है। आगे जो भी अपडेट आएगा इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जरूर से ज्वाइन कर ले। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।